सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो राजन सीरीज आती है, जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए रहते हैं जिससे आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर पाते हैं, उसके सभी प्रश्नों को लगातार यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ, एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें देखिए 75 प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी के, वो मैं आपको करा चुका हूँ पिछले 3 पार्ट में। ये आपका चौथा पार्ट है, इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपका बहुविकल्पी जितना दिया है वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंग्लिश के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे, वो इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरी बात आप समझ गए हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास को जो है हम आगे बढ़ा पाए। और उम्मीद है कि ये क्लासेस देखिए आप लोग को बहुत पसंद आ रही हैं, तो इसको शेयर भी करिए उतना ही, जिससे जो है सभी तक क्लासेस पहुंच जाए और ये जो लाभ आपको मिल रहा है ये लाभ सबको मिल पाए, सब लोग अच्छे से कम समय में अपने तैयारी कर पाए। देखिए सबसे अधिक बैक जो लगता है वो इंग्लिश और मैथ में ही लगता है, और दोनों ही सब्जेक्ट इतने बेहतर ढंग से मैंने आपको करा दिए हैं कि दोनों ही सब्जेक्ट में आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है, अब यहां से मेरे तरफ से कोई कोर कसर नहीं है कि आपको ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये नहीं कराया, तो अब आपके ऊपर है। तो इसीलिए आप खुद भी पढ़िए, अपने मित्रों को भी फोर्स करिए जो आपके खास मित्र हैं कि वो भी पढ़ें। तो देखिए 75 प्रश्न हम कर चुके हैं, प्रश्न संख्या 76 से देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 76 है, द बस वाज पासिंग अ टनल। अब बोल रहा है कि बस जो है एक टनल से जा रही है। अब देखिए टनल इस तरीके से होती है और बस उसी टनल में जा रही है। अब बस वाज पासिंग, जा रही थी है ये, ठीक है। तो द बस वाज पासिंग अ टनल, एक टनल के से होकर के बस जा रही थी। तो अब यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आपका आएगा ये आपको बताना है। इन आएगा, थ्रू आएगा, अपॉन आएगा या फ्रॉम आएगा। ठीक, तो अब समझिए इन, तो पूरी तरीके से अगर किसी चीज में कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन यहां पे जो है ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, बस है, ठीक है। और थ्रू देखिए तो ये आपका थ्रू ही यहां पे आएगा, द बस वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, ठीक है। और अपॉन तो आएगा नहीं, ये किसी चीज के लिए, ऊपर के लिए प्रयोग होता है, और फ्रॉम से के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए ये दोनों नहीं आएंगे और ये आपका थ्रू आएगा, द बस वॉज पासिंग थ्रू अ टनल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट, ऑन द पोस्ट, एट द पोस्ट, फॉर द पोस्ट, इन द पोस्ट। तो आप हमेशा देखेंगे वैकेंसीज जहां होती हैं वहां पे आप इस तरीके से देखते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, तो ये यहां पे आएगा क्या, फॉर, ऑप्शन सी जो हो जाएगा, फॉर द पोस्ट, पद के लिए। ठीक, तो ऑन का अर्थ आप समझते हैं पर से, एट का भी पर से, और इन का अर्थ में से आता है, और फॉर का अर्थ जो है के लिए से आता है। तो यहाँ पे फॉर ऐसे ही आप अगर अर्थ से ही मायने निकालें तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहां पे आप समझिए कि ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो बीच में क्या आ सकता है, बीच में एज वेल एज, साथ ही साथ, और फॉर, फॉर से के लिए आता है, और बट जो है लेकिन, और नाइदर आता है ना ही। ठीक, तो इस तरीके से ना तो ये ना तो ये, इसके लिए क्या होता है, नाइदर प्रयोग होता है। तो अब देखिए यहां पे ही इज वेरी पुअर बट
ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे बट आएगा। और एक चीज यहाँ पे और आपका आ सकता था, अगर यट दिया था ऑप्शन में तो यट भी यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी। वो गरीब है लेकिन वह खुश है। तो ये आपका ऑप्शन सी बट सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल इज मिक्स्ड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पे आपको बताना है कि सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल इज, ये कैसा सेंटेंस है। तो समझिए, इसका अर्थ समझिए, सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, तो सुब्रा केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो जेंटल, बल्कि विनम्र भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब समझिए कि ये क्या एक बल्कि से क्या हो रहा है कि यहाँ पे बट ऑल्सो से आपका एक आगे सेंटेंस जो है जुड़ रहा है। तो ऐसे जब दो सेंटेंस जो है बट ऑल्सो से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि कुछ सेंटेंस में जुड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, सेंटेंस कंपाउंड होता है, जुड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस है नहीं, एक वाक्य में खत्म नहीं हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स है नहीं क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक पे दूसरा डिपेंडेंट होता है। जैसे यहां सुब्रा केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि विनम्र भी है। ठीक, तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है आपका और मिक्स्ड भी नहीं है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है ये वाला, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, यह खबर कि वह आ रहा है यह सही नहीं है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। अब समझिए, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बनाना है, तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है कि वह आ रहा है यह खबर सही नहीं है। अब इसको हमको बदलना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यानी कि इसको हम कैसे कह सकते हैं, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, खबर उसके आने की खबर सही नहीं है, उसके आने की खबर सही नहीं है। अब इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, खबर कि वह आ रहा है यह सही नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो द न्यूज ऑफ दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो यहां पे आप देखिए, जहां पे विल आ रहा है, ये विल, अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, यहां पे विल यूज नहीं होगा जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू, ये सही हो जाएगा कि खबर कि वह नहीं, खबर कि वह आ रहा है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहां पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कंपाउंड सेंटेंस। यहां पे जो सेंटेंस दिया गया है यानी कि ये वाला, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम, जब सूरज डूबा हम घर आ गए। अब इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, मतलब ऐसा लगे कि ये दो अलग अलग वाक्य हैं और बीच में इसको जोड़ देना है आपको। ठीक, तो इस तरीके से इसको, जब सूरज डूबा हम घर आ गए, इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जब सूरज डूब गया, सूरज डूब गया और हम घर आ गए, इस तरीके से बोल सकते हैं, सूरज डूब गया और हम घर आ गए। तो द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, ये बिल्कुल ठीक है।
और बाकी देखेंगे द सन सेट एंड वी विल, तो यहां पे देखिए विल नहीं आएगा। द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम, नहीं रिटर्निंग होम ये कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, तो यहाँ पे रिटर्न ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो हो जाएगा द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश came as a reaction against, direct method of teaching English came as a reaction against, किसके against? Translation कम method, substitution table method, bilingual method, structural कम situational approach method। तो आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड किस मेथड के वजह से, किस मेथड की खामियों को दूर करने के लिए सामने आया, तो ये आया जो आपका क्लासिकल मेथड जिसे आप बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो ये तीनों ही मेथड जो है एक ही नाम है, क्लासिकल मेथड बोल दे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोल दे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड बोल दे, तो ये सारे नाम समझिए कि एक ही है और इसमें कई सारी कमियां थी जिसके वजह से आपका आता है पिक्चर में डायरेक्ट मेथड। तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न बोथ ए एंड बी एंड लेटर पैटर्न। तो देखिए अब समझिए यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है ये आपका बेसिकली बताता है कि आपका सेंटेंस जो होगा वो किस स्ट्रक्चर में होगा और आपका वर्ड जो होगा वह किस, जो वर्ड होंगे सेंटेंस में वो कहाँ किस पैटर्न में होंगे। तो ये दो चीजें बताता है, तो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटर पैटर्न को जो है ये नहीं बताता, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसके बाद देखिए 84 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ डिफर आपको बताना है। तो डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर समझते हैं आप जो किसी से अलग हो, किसी से अलग। तो ये इसका शाब्दिक मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको तो ये अलग होना, इसका जो अर्थ निकल के आता है डिफर, तो ये अलग होने से इसका अर्थ आता है। और डिफरेंट क्या? डिफरेंट होता है अलग, डिफरेंट अलग, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो डिफरेंट है, जैसे हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है? अलग, किसी व्यक्ति की ये समझ लीजिए कि एक तरीके से विशेषता के रूप में ही आ रहा है। तो एडजेक्टिव यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा। बाकी और देख लीजिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस आपका जो दो चीजों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से माप हो गया। ये डिफरेंस क्या दिखा देता है? आपका अंतर दिखाता है। ये क्या है? अंतर। और डिफरेंटली का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है अलग ढंग से, डिफरेंटली, ठीक है, कि वो हर काम को डिफरेंटली करता है, थोड़े अलग ढंग से करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे अब आप समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ डिफर, तो एडजेक्टिव ऑफ डिफर, एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बताता है। तो यहां पे विशेषता कौन सा बता रहा है? किसको हम लगा दें कि वो आपका विशेषता बताने लगे। तो ये हम डिफरेंट वर्ड को अगर यूज करें तो ये जो है ये विशेषता बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो हो जाएगा डिफरेंट, अलग, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव
skills. What are the two productive skills? Listening speaking, listening writing, speaking writing और listening reading. अब देखिए प्रोडक्टिव में क्या होता है, प्रोडक्टिव में अब प्रोडक्टिव इंसान कब होता है, जब वह अपनी बातें कहीं पे रख रहा होता है। ठीक है, अब अगर आपको अपनी बातें कहीं पे रखना है तो आप दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो बोल करके, दूसरा लिख करके। तो दो प्रोडक्टिव स्किल आपकी क्या हो जाएगी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो स्पीकिंग और राइटिंग ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये दो प्रोडक्टिव स्किल आपकी होती हैं, ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड राइटिंग, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस एग्जाम्पल से आप याद रखिएगा कि आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या तो बोल करके या तो लिख करके। ठीक, तो यही दो प्रोडक्टिव स्किल होंगी आपकी, और जो बाकी दोनों आपकी स्किल हैं वो किस में आएंगी, वो रिसिप्टिव में आएंगी। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो गया यह बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ a suitable preposition. The book are on the table, upon the table, in the table, for the table. तो यहां पे देखिए दो तो आपको ऐसे ही अनुवाद से ही आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये दोनों नहीं होगा। फॉर का मतलब होता है से, और इन का मतलब क्या होता है में। ठीक, तो मेज में नहीं होगा क्योंकि इसका बुक्स आर ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल में आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि किताब जो है मेज पर रखी है। ठीक है, तो मेज ऐसा नहीं है मेज से रखी है या मेज में रखी है, तो ये दोनों ही नहीं होगा। और अपॉन कब आता है देखिए, और ऑन कब आता है देखिए। ऑन जब आता है जब इस तरीके से फिजिकल टच होता है। ठीक है, तो ऑन, तो यहां पे क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ऑन, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन कब यूज होता है, अपॉन दूसरे केसेस में यूज होता है जब यहाँ पे फिजिकल टच नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, चूज अ सुटेबल प्रीपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास द बॉयज एंड द गर्ल्स ऑफ योर क्लास। तो ये यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास, तो केले बांटने की बात आ रही है, और उसके बाद क्या बोला गया है, द बॉयज एंड द गर्ल्स ऑफ योर क्लास, आपके कक्षा के जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें आप बांटोगे ना। तो यहां पे क्या है, मे का भाव आ रहा है, मे। तो ऑन आपका यहां पे नहीं आएगा, अपॉन भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, सीधे सीधे एमंग आपका आएगा। और एमंग का मतलब ही क्या होता है, जहां पे ढेर सारे लोग हों और उनके बीच। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट दिस बनानास अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स ऑफ योर क्लास, ऑप्शन डी अमंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच relates to word pattern, sentence pattern, both A and B and letter pattern। तो ये पहले ही मैंने आपको बताया कि ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेटेड है, तो ये वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न इन दोनों से ही रिलेटेड है। तो बोथ A एंड B जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है, ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, टू मी, फ्रॉम मी, फॉर मी, विथ मी। तो ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन, उससे एक बहुत ही अधिक लगाव है, किससे, मेरे से लगाव है। तो से की भावना यहां पे आ रही है। तो टू का मतलब क्या हो जाता है, को, फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम देखिए कहीं से थोड़ा सा डिटैचमेंट की भावना, अलग फ्रॉम। ठीक, और
विथ जो होता है वो साथ के लिए आता है, तो यहाँ पे हमको से लगाव है, ठीक है, उसे मुझसे बहुत लगाव है, तो से की भावना जो आएगी तो फॉर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। He has a great affection for me. He has a great affection for me. तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा फॉर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, which primary skills are to be developed through grammar translation method? Which of primary skills are to be developed through the grammar translation method? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इससे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, इसमें जो होता है, जो जैसे इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके समझा रहा हूं। तो ये एक तो ट्रांसलेशन होता है, और दूसरा मेन चीज जो आपको याद रखना है कि इसमें रूल्स बताए जाते हैं, ग्रामर के रूल्स, और वर्ड्स याद कराए जाते हैं, वो कैब याद कराया जाता है। और मेन फोकस टीचर पे होता है, बच्चों पे होता है। मेन एक्टिव कौन रहता है, टीचर रहता है, बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं। बच्चों को कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो बच्चों को केवल लिखाया जाता है, यानी कि लिखना सिखाया जाता है और पढ़ना सिखाया जाता है, दो चीजें, ठीक है। और बाकी चीजें, बाकी जो दो स्किल हैं, ठीक है, उन पे फोकस नहीं किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे प्राइमरी स्किल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन बी में दिया गया है रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं बताया जाता है, और लिसनिंग और राइटिंग, यहाँ लिसनिंग दिया है तो गलत हो जाएगा, और यहाँ स्पीकिंग दिया गया है तो गलत हो जाएगा। तो दोनों जो प्राइमरी स्किल्स है जो डेवलप किया जाता है वो है रीडिंग और राइटिंग। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है इस मेथड में, जो हम लोग लगातार यूपी बोर्ड में जो है वो पढ़ते आए हैं। ज्यादातर स्कूल्स में यही होता है, हम इंग्लिश में फ्लुएंट क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको वो माहौल नहीं दिया जाता है जिसमें जो है हमारे इंग्लिश भाषा में ही इंग्लिश को सिखाने का ज्यादातर प्रयास किया जाए, और इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक। तो इस तरीके से ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अगला पार्ट है, इसकी कमियों को दूर करता है, तो ये तो है नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसे नहीं बोलते हैं, और डॉक्टर वेस्ट मेथड भी नहीं बोलते हैं, इसको एक तरीके से नेचुरल मेथड बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे अभी मैं आपको हिंदी भाषा में हिंदी पढ़ा रहा होता, ठीक। तो हिंदी में हिंदी पढ़ाएंगे तो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। इसी तरीके से डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंग्लिश भाषा को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत ही नेचुरल ऑब्वियस की तरह लगता है कि अगर आप लोग भी इंग्लिश बोल रहे होते और इंग्लिश में ही मैं आपको पढ़ा रहा होता तो जो है बहुत अच्छे से आप चीजें समझ रहे होते, वो नेचुरल होता। तो ये इस तरीके से रिलेट करेंगे तो ये नेचुरल मेथड इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समझिए जिन देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है वहां के लिए क्या है, ये डायरेक्ट मेथड क्या है, एक नेचुरल मेथड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, बी अवेयर और डैश डॉग्स 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रॉम डॉग्स होगा, टू डॉग्स होगा, ऑफ डॉग्स होगा, नन ऑफ अबव। तो ये आपने बहुत सारे जो है अगर कॉलोनीज में आपने देखा होगा, गेट पे देखा होगा, तो बहुत जगह ये होता है, लिखा रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो कुत्तों से सावधान। इसका मतलब क्या होता है, कुत्तों से सावधान। तो ये सावधान किया जाता है कि हाँ यहाँ पे कुत्ते हैं और उससे आपको बच के रहना है कि आपको काट ना ले, चोट ना पहुंचा दे, तो इसलिए लिखा जाता है बी अवेयर
ऑफ डॉग्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा स्कूल बच्चों पे सावधान बच्चे हैं, तो ये भी लिखा जाता है। तो सावधान बच्चे हैं ये तो दूसरी मीनिंग हो गई, लेकिन इसी तरीके से ये वर्डिक्ट जो है वो लिखा जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स यहां पे होगा तो फ्रॉम नहीं होगा, टू नहीं होगा, ऑफ होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बी अवेयर ऑफ डॉग्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन ए देखिए मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज, सीजे डॉटसन, कृपा के गौतम, नन ऑफ दीज। तो ये आपको पता किसने डेवलप किया था, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो है इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये जो है ये जर्मन थे और ये फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमने डिस्कस किया था, तो ओरिजिन फ्रांस बताया गया था। ठीक है, तो फ्रांस अगर आपको मिलता है तो सही लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। अब मैंने आपको क्या बताया है, सुबोपली। सुबोपली तो ये किससे आता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहले प्राइमरी क्या होता है, तो सुनना और बोलना। फिर सेकेंडरी क्या होता है, पढ़ना और लिखना, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी जो हो जाएगा। तो प्राइमरी स्किल जो है, प्राइमरी लैंग्वेज स्किल, पहले तो आपको भाषा सुन के समझ में आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए, ये दोनों आ गया तो फिर आसानी से आप जो है पढ़ना और लिखना उसको सीख जाओगे। रीडिंग और राइटिंग ये आपका हो जाएगा क्या, सेकेंडरी। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है, सी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ अ टीचर। सी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ अ टीचर। वह, अब हिंदी समझिएगा इसका, तो वह योग्य है एक शिक्षक के पद के लिए। तो वह योग्य है किसके लिए, एक शिक्षक के पद के लिए। तो के लिए की भावना यहां पे आ रहा है। आप हिंदी में जब इसके ट्रांसलेट कर रहे हैं तो टू का मतलब क्या होता है, को, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, और फॉर मतलब होता है क्या, के लिए, और विथ मतलब क्या होता है, साथ। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको पता चल जा रहा है ट्रांसलेशन से ही कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर। सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 95 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के दिए हुए थे, जो मैंने पूरा आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया है। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो है 95 वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो कैसा लगा यह आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जिनने भी कंप्लीट कर लिया है वो लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। अब आगे जो है हम लोग जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। वो भी एक एक नंबर के ही प्रश्न रहेंगे आपके, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही जल्दी से उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि जो है आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी होती रहे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके बता दीजिए कि हाँ बहुविकल्पी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अति लघुत्तरीय करने वाले हैं अब, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें जो हैं आप समझ गए होंगे सभी प्रश्नों को। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है या इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे ये है टारगेट यूपी टेट सीटेट हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से ये हमारा मोबाइल नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम अकाउंट जिसे फॉलो कर सकते हैं, और ये ऐप जिसको आपको
डाउनलोड करना है। ऐप है अस्तित्व एकेडमी। यहाँ पे आपको 4th सेमेस्टर का सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के महत्वपूर्ण अपडेट जो है मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। अब ऐप जो है हमारा अस्तित्व एकेडमी, ये हमारा ही ऐप है। इसको आप डाउनलोड करेंगे। अस्तित्व एकेडमी अलग नाम हमने रखा है बस, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको 4th सेमेस्टर का सब कुछ पूरा कोर्स जो है पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाली है। और वो नोट्स आपको मिलने वाले हैं जिससे आप 95% तक स्कोर कर लेंगे इस कोर्स में। और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, आपको सभी क्लासेस मिलेगी, सब कुछ आप डाउनलोड कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो पूरी तैयारी के लिए कम समय में बेहतर ढंग से अस्तित्व एकेडमी डाउनलोड करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऐसे बने रहिए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी तरीके से जो है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।